ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ एक पुराने से घर में प्रिया अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। घर तो बहुत सुंदर था, पर एक चीज थी जो प्रिया को हमेशा परेशान करती रहती थी। वो था घर के बेसमेंट का एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे की चाबी किसी के पास नहीं थी। प्रिया ने अपने पति से कई बार पूछा, ये कमरा किसका है और ये बंद क्यों है। पति हमेशा बात टाल देता, कहता वो बस पुराना सामान रखने के लिए है। पर प्रिया को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती थी। उसको लगता था उस कमरे में कुछ तो छुपा है। एक रात जब सब सो रहे थे तो प्रिया ने हिम्मत करके उस कमरे की चाबी ढूंढने का फैसला किया। पूरा घर छान मारा और आखिर में एक पुरानी अलमारी में सामान के पीछे छुपी हुई एक चाबी मिली, जंग लगी हुई, पर बिल्कुल उसी कमरे के ताले जैसी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से चाबी ताले में लगाई और ताला खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक अजीब सी, एक हल्की सी आवाज़ आई, किसी के सिसकने की। प्रिया की सांसें अटक गई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जो उसने देखा वो आज भी उसकी नींद उड़ा देता है। कमरा खाली नहीं था। एक कोने में कुछ पुराने टूटे हुए खिलौने पड़े थे। एक टेडी बियर जिसकी एक आंख नहीं थी, एक लकड़ी का घोड़ा, एक झूलने वाली कुर्सी और वो सिसकने की आवाज़ अब और साफ थी, एक छोटे बच्चे की आवाज़। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में ना कोई खिड़की थी ना कोई हवा, पर वो कुर्सी वो अपने आप ही हिल रही थी। धीरे से प्रिया ने पूछा, कौन है? आवाज़ एकदम बंद हो गई। कुर्सी भी रुक गई। उस पर बैठी थी एक पुरानी सी गुड़िया। उसकी कांच की आंखें टॉर्च की रोशनी में अजीब बेजान सी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो गुड़िया कोने में कुछ देख रही है। प्रिया ने जब वहाँ देखने के लिए नज़र घुमाई कि वहाँ क्या है, उसे दिखा एक बहुत ही पुराना शीशा और उस शीशे की रिफ्लेक्शन में प्रिया अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। प्रिया के हाथ से फ़ोन छूट गया और एक चीख के साथ प्रिया बेहोश हो गई। जब उसे होश आया वो अपने बेड पे थी और उसका पति उसकी बगल में सिर झुकाए बैठा था। होश में आते ही उसने फिर से वही सवाल दोहराया, वहाँ क्या था? तब उसके पति ने उसे सब बताना शुरू किया, जिसे सुन के प्रिया दंग रह गई। प्रिया से पहले उसकी एक पत्नी थी, सृष्टि। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, परंतु एक कमी थी जो उन्हें हमेशा खलती थी। वो थी एक बच्चे की। उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु घर का सूनापन दूर न हो सका। तब हार कर उन्होंने अनाथालय से 3 साल के बच्चे आरव को गोद लेने का फैसला किया। जब से आरव घर आया था, हमेशा उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ दिन बाद से घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। अचानक ही कौवों का घर के ऊपर मंडराना, आसपास के कुत्तों का उनके घर के सामने जोर जोर से भौंकना। इन सब से घबराकर प्रिया के पति ने हवन करवाने का सोचा, मगर जिस दिन हवन होना था उसी दिन सृष्टि और आरव दोनों अचानक गायब हो गए। प्रिया के पति और पंडित जी ने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। थक हार कर आखिर में जब वो बेसमेंट के कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सृष्टि वहां बेजान पड़ी है और आरव पास में पड़ी हुई उस झूलने वाली कुर्सी पर बैठा है। उसकी परछाई देखने में बहुत भयानक और डरावनी थी। उस मंजर को देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पंडित जी भी दंग रह गए। अपनी सिद्धियों के द्वारा उन्होंने आरव को उस बुरी छाया से मुक्त तो करवा दिया, परंतु छोटे से बच्चे का नाजुक शरीर इस सब को झेल न पाया और उसने भी दम तोड़ दिया। प्रिया का पति इस सब से बिल्कुल टूट गया था। उसमें उन दोनों का अंतिम संस्कार करने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए उसने उन दोनों को कमरे में ही दफना दिया
और कमरे को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। उस दिन के बाद से कमरे में आरव के सिसकने और सृष्टि की परछाई के होने का एहसास होता है। प्रिया ने यह सब सुनकर अपने पति को समझाया कि उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। ये सुनकर वो रोने लगा, पर वो ये भी जानता था कि प्रिया सही कह रही है। अगले दिन प्रिया और उसके पति ने मिलकर सृष्टि और आरव का अंतिम संस्कार कर दिया और पंडित जी को बुलाकर घर की शुद्धि भी करवाई। उस दिन के बाद से न तो किसी के सिसकने की आवाज़ आई और न ही कोई परछाई दिखाई दी। फिर सब हंसी खुशी से रहने लगे।